नमस्कार दोस्तों, मैं रोहतास चौधरी टैगोर विनर अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम टॉपिक पढ़ रहे थे कल सादृश्यता परीक्षण। तो देखिए, हम ये देख रहे थे कि सादृश्यता परीक्षण में प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो हमारे पास क्या होगी, पहले चार तीन आकृति दी हुई होगी, ठीक है। कितनी आकृति? तीन आकृति। और हमें चौथी आकृति का पता करना है कि यानी कि चौथी आकृति कौन सी होगी। तो हमें इसका पता कैसे करना है कि जो संबंध पहली आकृति से दूसरी आकृति में बनाने में लगा है, यानी पहली आकृति से दूसरी आकृति किस प्रकार बनी है, वही संबंध किस में लगाना है? तीसरी से चौथी आकृति बनाने में। ठीक है, तो आज हम कुछ उन क्वेश्चनों को करेंगे जो पीछे हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, यानी पीछे 4-5 सालों में कौन से प्रश्न चल रहे हैं। तो सबसे आप पहले देखिए कि प्रश्न की भाषा किस प्रकार आएगी। तो प्रश्न की भाषा देखिए कि प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। ठीक है, यानी कि प्रथम दो चित्र ए और बी, उनमें क्या है, आपस में एक संबंध है। इसी तरह दूसरे सेट यानी समानुपात के बाद देखिए समानुपात निशान लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक सेट, और ये क्या हो गया, एक सेट। तो प्रथम सेट में क्या है, जो निश्चित संबंध है, उसी तरह दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न के चित्रों में भी होना आवश्यक है। यानी जो पहले ए और बी में जो संबंध है वही किस में होना चाहिए, सी और डी में। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रस्थापित करता हो। यानी कि यहाँ पर डी पे आपके क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, उसको प्रस्थापित करने वाला बताना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक नंबर प्रश्न। तो एक नंबर प्रश्न में देखिए आपको क्या दे रखा है कि पहले एक आकृति दे रखी है, ठीक है, उसके बाद अनुपात का निशान है, फिर बी आकृति है, फिर समानुपात है, फिर सी आकृति है, और फिर अनुपात, और फिर डी आकृति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात से पहले का ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ठीक है, और अनुपात के बाद ये क्या हो गया, एक सेट हो गया। ये हमारा हो गया एक नंबर सेट, और ये हमारा हो गया दो नंबर सेट। तो इसने हमें प्रश्न में क्या कहा था कि जो पहले सेट में संबंध है, यानी पहली से दूसरी आकृति बनाने में जो संबंध है, वही हमें किस में लगाना है, तीसरी से इस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी चौथी आकृति बनाने में। तो देखिए इसमें इसने क्या किया कि पहले हमें एक त्रिभुज दे रखा था ए आकृति में, ठीक है, जो नीचे से क्या दे रखी थी, लाइनिंग। ठीक है, तो इसने दूसरी आकृति में क्या किया कि उस त्रिभुज को उल्टा कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वही संबंध हम किस में लगाएंगे, तीसरी और चौथी आकृति में। ठीक है, यानी कि तीसरी आकृति में हमें क्या दे रखा है, एक ऐसे त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो उल्टा इस प्रकार से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपने राजस्थानी भाषा में देखा तो कहे ओ ए है, ठीक है, आ बी आकृति होगी अपनी, आ सी होगी, आ डी होगी। ठीक है, तो आपने कहने पहली आ आकृति, ठीक है, इंग आप थोड़ा थोड़ा निशान कर लिया उत्तर दक्षिण देखने खातर। आ आपने कहने के दे रखी है कि आकृति दे रखी ए में, आठों ब्लैक और ऊपर लाइनदार हो, आ किसी आकृति ए में। तो अन ई आकृति के करी टेढ़ी कर दी। ठीक है, यानी ओ निशान के लिए हो, ई कूंट पर लिए हो, लिया हो नहीं, कट्ठा लिए हो, ई कूंट पर लिए हो। ठीक है, और ओ निशान हो जो ओ इली कूंट पर लेगी, यानी इन्हें घुमा दी, ई साइड घुमा दी, घड़ी की दिशा में घुमा दी। ठीक है, तो आप इन भी क्या करांगा, घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा, घड़ी की दिशा में घुमावांगा। जो आ आकृति अपन दे रखी है सी नंबर। ठीक है, आ किसी आकृति है सी नंबर, इन घड़ी की दिशा में यानी ई साइड घुमाओ, जो आ निशान है जो कट्ठा जाओ, अट्ठा जाओ, आ लाइनदार आ गई। ठीक है, और ओ निशान की उड़ जाओ, इस साइड उड़ जाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओ, ओ क्या जाओ,
अठे एकदम ब्लैक आ जाओ तो आ अपनी क्या होगी उत्तर आकृति यानी डी। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा अपनो डी। कौन सा मिला डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या दे रखे है 12 एक आकृति दे रखी। ठीक है, और अंदर एक वर्त दे रखे है, बिंग वर्त के 12 आकृति दे रखी है, जगह में 1 2 3 4 5 और कितनी भुजा है 6 भुजा की आकृति है 12। ठीक है, आगे होगी 6 भुजा की आकृति। तो ए और बी बनाने में क्या करियो ओ वर्त तो नहीं इन तो के लिए हो बाहरली साइड। ठीक है, और अंदर आ 6 भुजाएंगे जकी आकृति आके ले ली अंदर की साइड। ठीक है, कट्ठे ले ली अंदर की साइड। तो हम अपन के संबंध को पता चलियो प्रश्न में कह जबकि अंदर की आकृति यानी बात अपन 12 लेनी और 12 की आकृति के लेनी है अंदर। ठीक है, तो देखो तीसरे में अपन अंदर की आकृति के दे रखी है एक षटभुज यानी 6 भुजारो दे रखी। ठीक है, तो वो तो हो जाएगा 12 और 12 आपने इनके बाहर की साइड के वर्त है तो वर्त इकट्ठा हो जाएगा अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ क्या आ गया अपनो उत्तर। तो किसे मिला है ए ऑप्शन में मिला। क्या में मिला ए ऑप्शन में मिला। ठीक है, तो आपनो उत्तर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ इम एक चीज और देखो क्या बी में भी क्या दे रखे है षटभुज और वर्ती दे रखे। ठीक है, लेकिन देखो पहली आकृति और दूसरी आकृति में संबंध क्या है कहेंगे बीच में जगह कम है यानी आकृति सेम टू सेम थोड़ी मिलती सी बनाई दी है। इमा क्या है वो एकदम छोटो से दे दियो ओ इमा एकदम इंगे साइज को है पहली। ठीक है, तो आपनो उत्तर क्या हो जाएगा एक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपने एक वर्त दे रखी पहली आकृति में क्या दे रखे एक है वर्त और दूसरी आकृति में क्या करियो भी वर्त के अंदर लाइना भर दी। ठीक है, दूसरी आकृति में क्या करियो लाइना खींच दी। तो आप वो संबंध क्या करा तीसरी और चौथी बनाने में करांगा यानी कि पहली आकृति में लाइन खींच दें आज क्या बन जाएगी दूसरी आकृति। तो आप क्या करांगा तीसरी आकृति में लाइन खींच दें चौथी आकृति बन जाएगी। तो तीसरी आकृति अपन के दे रखी है एक है त्रिभुज दे रखे। ठीक है, तो इम आप क्या कर देंगे लाइन ना खींच देंगे तो आपने इनके बन जाएगी चौथी आकृति। तो आपको क्या में मिला है बी में। क्या में मिला है बी में। एक क्वेश्चन है जगह पीछे का प्रश्न नाम आयडा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखो ये प्रश्न में देखो आपने क्या कर रखे है कि पहले आकृति में अपन एक वर्त दे दियो और बिंग नीचे क्या बना दियो एक त्रिभुज बना दियो। ठीक है, और बिन खड़ी रेखाओं काट दियो। पहली आकृति आपने ठीक है घिसी आकृति है एक नंबर। तो इन दूसरी आकृति इनको कब बनाई क्या जो ओ त्रिभुज वर्त होनी इनके लिए हो नीचे त्रिभुज ने के लिए गयो ऊपर। ठीक है, और आज की आपने खड़ी रेखा इन क्या कर दी आडी रेखा कर दी यानी इन पटक दी। ठीक है, क्या कर दी आडी रेखा कर दी। तो ओ आपने क्या बन गयो बी आकृति बन गई। तो यही बदलाव आप क्या में करांगा 3 और 4 नंबर आकृति बनाने में। तो 3 नंबर आकृति में आपने ऊपर की एक है वर्त है। ठीक है, और नीचे की एक है वर्ग है और बीच में क्या एक है खड़ी लाइन है। सेम टू सेम चीज है नी इमा के ऊपर वर्त और नीचे त्रिभुज और एक खड़ी लाइन इमा ऊपर वर्त नीचे चतुर्भुज और एक है खड़ी लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करो पहले में वर्त ने कट्ठे लिया है नीचे तो वर्त ने कट्ठे लिया होगा नीचे वर्त के ऊपर आप क्या बना दियो त्रिभुज बना दियो नहीं। तो आप इमा क्या बना देंगे वर्त के ऊपर आपने इनके दे रखे वर्ग दे रखे तो वर्ग बना देंगे। और आज की खड़ी लाइन ही इन क्या कर दिया आप आडी कर दी तो एक खड़ी लाइन ने क्या कर देंगे आडी कर देंगे। तो आपने ऑप्शन किसो सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपने एक ऊपर आयताकार आकृति है फिर यहाँ 3 लाइन है और नीचे भी आयताकार आकृति है। ठीक है, इन क्या करियो ने घुमा दी। ठीक है, यानी आज की ई कूंट को ओ सिरो नहीं वो कट्ठे लिया इल्ली कूंट पर लिए देखो इल्ले कोने पर लिया नहीं। ठीक है, और ई कोना ओ सिरो के रख लियो नजदीक है कोने पर ये यहाँ पर इमा कर देगा यानी कि इन घुमाई कितनी 90 डिग्री घुमाई एक ऊँटू दूसरे कोने पर एक कोना दूसरे कोने पर। तो आप इन अठों घुमा इकट्ठा जाएगी ई कोने पर आ जाएगी। ठीक है, ये ई कोना पर आ जाएगी नजदीक है तो इंगे नजदीक करो मतलब ओ कोण होगी। ठीक है, तो
अब देखो आ कट्ठा उड़ जाएगी आपका नजदीक के कोने पर, यानी इम उत्तर आकृति में देखा तो के अट्ठा आ जाएगी। ठीक है, तो आकृति क्या बन जाएगी अपनी, इस हाबू बन जाएगी। आके हो गया आपने कने आकृति, तो आ किसे मिले, बी में मिले। ठीक है, बी में आके वह 90 डिग्री घुमाए, यानी एक कोणों दूसरे कोने जा या एक रेखा दूसरी साइड दूसरी दिशा में जा, तो बाकी जहाँ अब कोई चीज उत्तर हूं और पूर्व में जागी जब केवेगी 90 डिग्री घूमे, कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और इम अपन आकृति दे रखिया कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब देखो उत्तर पश्चिम दिशा की आवेगी, आपने इनकी है उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अपन आकृति किया दे रखी, ये सब आकृति दे रखी। ठीक है, तो आ कौन सी दिशा होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, और आ कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो अब प्रश्न में देखो आज की कौंट या अपने कने एक कौंट के एक कौंट में लिया नहीं। ठीक है, के लिए नेक्स्ट कौंट में, यानी अठों के लिए हो, अठों के लिए हो, अठे लिए हो। ठीक है, तो आ कितना डिग्री घूमगी, 90 डिग्री घूमगी। ठीक है, तो आप उत्तराकृति भी क्या घुमा देगा, 90 डिग्री घुमा देगा। ठीक है, यानी कि आ कौन सी दिशा है अपने कने, उत्तर दिशा है। ठीक है, तो उत्तर 90 डिग्री, अब देखो उत्तर 90 डिग्री घुमा जो कौन सी दिशा में जाऊंगा, पूर्व दिशा में जाऊंगा। ठीक है, उत्तर 90 डिग्री घुमा जो पूर्व दिशा में जाऊंगा, तो ई प्रश्न में भी क्या करांगा आप 90 डिग्री घूम जाऊंगा। ठीक है, इंगो 90 डिग्री यानी इंगो मुंह ऊपर है तो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, पूर्व पश्चिम, यानी आ करते आपने क्या है उत्तर दक्षिण है, नहीं तो क्या हो जाएगी पूर्व पश्चिम, तो आपने उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कहां पर निशान दे रखे। ठीक है, इमा भी वही बात है, उत्तर पूर्व वाली। ठीक है, इमा थोड़ी ज्यादा घुमा दी, जी देखो अपन के एक तीर को निशान दे रखे पिंगों पर और एक पूर्व पश्चिम निशान दे रखे, इन आपा घुमावांगा जो क्या करांगा, ये तीर के निशान यानी वो उत्तर दिशा में इन कट्ठे लिए हो, ये कोने में लिए हो। ठीक है, अठों अट्ठे ही तो ले। ठीक है, तो कितो घुमा दियो, अठों अट्ठे लिया अपन बेरो कितो घुमा 90 और 45 आगे घुमा दी, यानी 135 डिग्री ई आकृति ने क्या कर दी, घुमा दी। तो आप अब ई आकृति ने क्या करांगा, 135 डिग्री घुमाऊंगा। तो देखो थारगन एक सी ऑप्शन है वो तो क्या है, सीधो ही कटने लग रही, क्योंकि अपन तीन तो क्या चाहिए, ए निशान चाहिए। ठीक है, एरो टाइप का, और एक तीर को निशान चाहिए, तो ए इमा तो है कौन, ओके हो गयो, कट गयो। ए भी कटने लग रहे क्योंकि अपन तीर को निशान एक चाहिए, लेकिन इमा क्या है, दो। ठीक, आप बच्ची के बी और डी, इन आप कितनी घुमा देंगे, 135 डिग्री। अब देखो ये तीर के निशान ने 135 डिग्री घुमाऊंगा, जब आप इन घुमाओ 90 डिग्री, वो कौन सी दिशा में आ गयो, पूर्व दिशा में। ठीक है, 35 और घुमाओ वो क्या जगह कोने में आ जाओ। ठीक है, और कोणो कौन सो है अपनो, इन्हें पूर्व दिशा इन्हें दक्षिण दिशा, तो कोने ना कौन सो बोलना, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ओ इमा क्या है, दक्षिण पूर्व में, यानी आपनो उत्तर क्या हो गयो, बी हो गयो। क्या उत्तर हो गयो, बी। और डी में वो कट्ठे दे रखे है, ऊपर की साइड दे रखे, ओके गलत हो गयो। ठीक है, क्या हो गयो, गलत। ठीक है, तो आपनो उत्तर क्या हो गयो, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन के दे रखे है कि एक वर्ग दे दी। ठीक है, इंग ऊपर और नीचे का कोना काट दिया, और बिंग बीच में क्या बना दिया ने, एक आकृति बना दी। ठीक है, ये टाइप बना दी। तो आप वही बदलाव क्या करांगा, एक हूँ दो जान खाते बदलाव करे, वही तीन चार करांगा। ठीक है, यानी एक वर्ग है, बिंगा इंगा कोना अलग काटेड़ा, इंगा अलग काट दिया। ठीक है, तो आप इंगे बीच में क्या बना देंगे, एक आकृति बना दें। ठीक है, तो वो आपनो क्या हो गया, उत्तर आकृति होगी। तब उत्तर आकृति में आपने निश्चय आ जाएगा, पहलो आवे को नहीं, क्योंकि बीच में क्या को नहीं आकृति को बनाई, दूसरो भी को नहीं आवे।
ठीक है। अब बच्चों तीसरो और चौथो, तो देखो ई आकृति की दिशा आ ही नहीं, ठीक है। तो ई आकृति में आपने ए दोनों कोना तो बनाई ही है, तो दिशा क्या हो जाएगी, यह दिशा हो जाएगी, ठीक है। अब आर आ दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाए कि इमा गुरुजी इया दे रखे से इमा क्यों को नहीं है, यानी कि बी में जो दे रखे बी है तो फिर डी में होना। तो देखो कि आपन जगी उत्तर आकृति दे रखी नहीं, बीमा ए कोना के दे रखे ने, पहले ही अपन वर्गे दे रखे, ठीक है। ए दोनों कोना के है वर्गे दे रखे, तो आ सेम टू सेम आकृति तो आप रखनी, आप एक नंबर और दो नंबर ने बनाने खातर सेम टू सेम ए कोना तो रखे या, यानी सेम एक नंबर में जो की आकृति बा दो में तो रखी, ठीक है। बदलाव तो बाद में करियो ने, तो वो इमा के करांगा आप सेम टू सेम, यानी 3 नंबर में जगह कोना दे रखे वह तो रख लेंगे और बीच में के बना देंगे एक निशान बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अपन यहाँ एक आकृति दे रखी, ये आकृति ध्यान देखियो थे, अठे तीर को निशान है, फिर तीर को निशान है, फिर तीर को निशान है, ये 3 निशान के नीचे की साइड में, फिर ऊपर की साइड एक निशान, ऊपर की साइड 2 निशान और ऊपर की साइड है 3 निशान, यानी ये आकृति में 3 निशान ऊपर की साइड है, 3 निशान है नीचे की साइड है, ठीक है। तो अन ये 2 नंबर आकृति को कर बनाई कि ए जगह नीचे का निशाना नहीं, अन देखो अन क्या कर दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है। सारों पहले वो तो ये रेखा घुमा लियो आपने, यानी कि ये रेखा एक ऊँटू इली कूट या 90 डिग्री घुमा दी तो रेखा क्या होगी यहाँ, ठीक है। और ओ जो निशान नीचे को बिन क्या कर दियो ने ऊपर, दूसरो भी ऊपर कर दियो, यानी नीचा जगह तीनों ऊपर कर दिया और ऊपर आ जगह तीनों क्या कर दिया नीचे की साइड में कर दिया। तो उत्तर आकृति में भी आप यही करांगा, यानी कि प्रश्न आकृति में अपन एक रेखा दे रखी है और बीमा निशान कटा है, 3 निशान तो नीचे की साइड है और 3 निशान के ऊपर की साइड है, ठीक है। तो एक इमा के करांगा पहले 90 डिग्री घुमाऊंगा रेखा जो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ए जगह निशान नीचे की साइड है, तीनों अन के कर देंगे ऊपर की साइड, ठीक है। और जगह ऊपर की साइड निशान है, तीनों अन के कर देंगे नीचे की साइड। अब देखो इमा कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, इमा निशान तो सही कर रखे, ठीक है। चारवा में एक चीज देखो कि पहली आकृति में 2 निशान बीचला मिलेड़ा नहीं, जन उत्तर दूसरी आकृति में भी बन के रखा मिलाया रखा, तो तीसरी मिलेड़ा है जो चौथी में भी ए निशान आपने इनके रहेगा दोनों मिलेड़ा रहेगा, तो ए मिलेड़ा किस में बी में और सी में, यानी ए और डी कट गया, ठीक है। अब देखो पहली आकृति में आपने तीर को निशान एकदम कोने पर, तो अण भी के रखे एकदम कोने पर, ठीक है। तो तीसरी आकृति में भी आपने निशान एकदम कोने पर है, ठीक है। तो आप के रखांगा कोने पर, तो कौन से में बी में, कौन सा ऑप्शन है बी, तो आपने उत्तर क्यों जाएगा बी। डी में क्या है निशान एकदम बीच में है, डी पहले भी कट क्यों, ठीक है। सी में भी क्या दे रखे बीच में दे रखे, मतलब वो उत्तर क्यों गलत, तो आपने उत्तर क्यों जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन क्या दे रखे कि एक वर्त दे रखे ए आकृति, ठीक है। और बिंगे बीच में 2 रेखा खींच के ऊपर तो 3 जीरो दे दिया और नीचे 3 के दे दिया गुणा का निशान दे दिया। ई आकृति में बदलाव क्या करो कि ई आकृति 90 डिग्री घुमा दी, देखो तो ठीक है। आ रेखा आपने कौन सी पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं, अब आपने कौन सी दिशा में होगी उत्तर दक्षिण दिशा में, तो आप वही बदलाव क्या करांगा इमा करांगे, यानी आकृति आप 90 डिग्री घुमा देंगे, ठीक है। तो आपने आकृति की है ई टाइप, ठीक है, यानी कि बीच की रेखा है वह पूर्व पश्चिम दिशा में, ठीक है। ऊपर 3 निशान है और नीचे 3 है प्लस का निशान है, तो इन आपा करांगा जद आज की पूर्व पश्चिम दिशा की जगह रेखा है नहीं, अन के कर देंगे आप उत्तरों दक्षिण कर देंगे, उत्तरों दक्षिण करा जाए ऊपर का जगह ए निशान आ अन कौन सी दिशा में लिया हो पूर्व दिशा में, यानी उत्तर का निशान ने क्या में लिया हो पूर्व दिशा में लिए, तो आप उत्तर का निशान के लिया होगा पूर्व दिशा में, ठीक है। और नीचे का निशान कौन सी दिशा में पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो नीचे का निशान है पश्चिम दिशा में, तो आपने ओ क्या आ गया उत्तर, ओ उत्तर कौन सी आकृति मिले ए आकृति, ठीक है। कौन सी आकृति मिले ए आकृति, तो आपने उत्तर क्या हो गया ए। आज हमारा एक और टॉपिक पूरा हो गया सादृश्यता परीक्षा, ठीक है। और इसके प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा
फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उन तक अधिक से अधिक पहुँच हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।